हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट जॉब्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट से पास किए हैं। क्लास 12th पास करने के बाद स्टूडेंट जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग हो, मेडिकल हो या बैंकिंग हो, वो उनका पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं। वो पढ़ाई उन्हें उनके करियर तक ले जाता है, लेकिन सभी अपने करियर बनाने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सभी को जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों, रोजगार सभी युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में लाखों रुपए हवन कर देते हैं। अपने पढ़ाई के लिए हम पीएचडी, एमफिल, एमए, बीटेक जैसी डिग्री पाने के लिए स्टूडेंट सोचता है कि अब मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्या है? दोस्तों, जिस डिग्री को पाने के लिए हम हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, अगर वो डिग्री हमें जॉब न दे सके तो किस काम की? यह तो एक कागज़ के टुकड़े के समान है जिसे बेचकर चूरन खाया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो हम आपको ऐसे नए नए कोर्स के बारे में बताएंगे जिसे कॉमर्स से स्टूडेंट वाले कर सकते हैं। जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वे स्टूडेंट जो अपना करियर कॉमर्स फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके पास नौकरी के अनेकों ऑप्शन हैं। यह फील्ड आपको बैंक, अकाउंटेंसी, जो कि छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले बेहतरीन करियर विकल्प में से एक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे बेहतरीन विषय पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, इसमें आपको बैंक में जॉब करने का मौका भी मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला सरकारी नौकरी माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आप बीकॉम कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, ज़्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट 12th के बाद यही कोर्स करते हैं। ये इनका सबसे पसंदीदा कोर्स माना जाता है। यह कोर्स 3 वर्ष का होता है। इस कोर्स को करके अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स और कई दूसरे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसमें कंपनी के लाभ और हानि के बारे में जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप वकील बनकर केस लड़ना चाहते हैं तो 12th के बाद अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं तो आप वकील बन जाते हैं। आप बीकॉम करके एलएलबी कर सकते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है। तीसरे नंबर पर आप सीएमए का कोर्स कर सकते हैं, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए कॉमर्स छात्रों के लिए बेहतरीन करियर कोर्स है। यह बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। इसे करने के बाद आप अकाउंट एंड फाइनेंस में उच्च पद पर काम करने को मौका मिल जाता है। इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस कंपनी में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी कम है। 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक चार्टर्ड अकाउंट की अर्निंग बहुत होती है। ज़्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंट बनने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी व बिजनेस लॉ में काम करने का मौका मिल जाता है। ये बताते हैं किस तरह टैक्स का पैसा बचाना है, कहाँ लगाना है, इसके बारे में बताते हैं। सीए बनने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आप सीपीटी एग्ज़ाम देना होता है। पास होने के बाद आपका एडमिशन आईपीसीसी एग्ज़ाम में होता है। ये एग्ज़ाम 2 ग्रुप में होता है। दोनों ग्रुप की परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद आपको सीए फाइनल एग्ज़ाम देना होता है। इसमें भी 2 ग्रुप में परीक्षा होती है। दोनों ग्रुप की परीक्षा पास करने के बाद आप सीए बन जाते हैं। इसमें आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा तो होगा। इसके बाद आप बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन बिजनेस में लगता है या फिर बिजनेस करने में इंटरेस्ट है और आगे चलकर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बीबीए कोर्स कीजिए। 12th के बाद आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, आज के टाइम में लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि अमीर वही लोग बनते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं, बिजनेस में काम करने वाले लोग नहीं। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंपनी सेक्रेटरी एक लोकप्रिय कोर्स है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की सफलता के पीछे सेक्रेटरी का बड़ा योगदान होता है। भारत की ज़्यादातर कंपनी जो करोड़ों का व्यापार करती हैं, वो एक कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं। लाखों छात्र इस कोर्स को करना चाहते हैं,
किसी भी संगठन का कंपनी सेक्रेटरी उसकी कानूनी गतिविधि और ज़रूरी कार्यक्रम का ध्यान रखता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो यह कोर्स आप किसी कॉलेज में नहीं कर सकते हैं। यह कोर्स ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। 12th के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इसका आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। इसे कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वह साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, कोई भी कर सकता है। इसमें इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद आप CFP यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, CFP एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवाओं को जॉब मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। CFP का कोर्स कोई भी कर सकता है। CFP स्टूडेंट का बहुत ही मनपसंद कोर्स माना जाता है। इसका कोर्स करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब पा सकते हैं। आपके पास BCom, BBA, BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जो 12th के बाद न केवल कॉमर्स बल्कि साइंस के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यानी BA, BCom, BTech करके आप इसे कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप IT कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जॉब पा सकते हैं। अगर 3 साल की BCA करने के बाद MCA का कोर्स कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, जिससे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक की जॉब मिल सकती है। यह कोर्स उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें कंप्यूटर में रुचि हो। दोस्तों, अब मैं ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा जिसे क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट वाले कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप 12th पास करने के बाद SSC CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। SSC कई सारे डिपार्टमेंट की भर्ती कराता है। 12th के बाद आप SSC CHS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SSC एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सचिवालय, डाक सहायक, स्टेनोग्राफर की जॉब पा सकते हैं। इसके बाद आप SSC CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CGL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। SSC CGL का एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदक होता है। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है तो SSC CGL में आवेदन नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो वह SSC ग्रेजुएट में सरकारी नौकरी पा सकता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, आयकर निरीक्षक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, केंद्रीय जांच ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर का जॉब पा सकते हैं। इसके बाद आप स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 12th के बाद कर सकते हैं। आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में जॉब कर सकते हैं। आप टिकट मास्टर बन सकते हैं। रेलवे पुलिस फोर्स में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में करोड़ों पढ़े लिखे छात्र बेरोजगार हैं। इसका एक कारण ज़्यादातर स्टूडेंट का ट्रेडिशनल कोर्स करना है, जिसके कारण कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अगर स्टूडेंट नए नए प्रोफेशनल कोर्स को करें जिसमें कंपटीशन कम होता है तो उन्हें जॉब मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों, आजकल किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़्यादा कीमत है, तो पढ़ाई के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्किल से सीखें। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।